हेलो बच्चों, यूनिट सेकंड में गद्य खंड में क्षितिज पाठ्य पुस्तक से पाठ 3 के प्रश्नोत्तर लिखवाने जा रही हूँ। प्रश्नोत्तर: अधोलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गद्यांश: विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। टूथपेस्ट चाहिए, यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है। कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। जो चाहे चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। प्रश्न का खंड: उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया? उत्तर: उपयुक्त गद्यांश उपभोक्तावाद की संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। खा: बाजार किससे भरा पड़ा है? उत्तर: बाजार विलासितापूर्ण सामग्रियों से भरा पड़ा है। गा खंड: इस गद्य खंड में लेखक ने किसका विज्ञापन तथा किस प्रकार किया है? उत्तर: इस गद्य खंड में लेखक ने टूथपेस्ट का विज्ञापन किया। उन्होंने कहा है, टूथपेस्ट चाहिए, यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। अगला क्वेश्चन: टूथपेस्ट के मैजिक फार्मूले के बारे में बताइए। किसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है। कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। अणा: विलासिता और मिश्रण शब्दों का अर्थ लिखें। शब्द अर्थ: विलासिता मीन्स आराम की वस्तुएं, मिश्रण मीन्स मिलावट। अगला क्वेश्चन: लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है? उत्तर: लेखक के अनुसार जीवन में सुख से अभिप्राय है, बाजार में उपलब्ध वस्तुओं का अधिक से अधिक उपभोग, उत्पादन बढ़ाकर एक प्रचारित किया जाता है। वह उत्पादन आपके लिए, आपके भोग के लिए, आपके सुख के लिए है। इसलिए सुख की व्याख्या हो गई है उपभोग भोग। अगला क्वेश्चन: आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? उत्तर: उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण हमारे संसाधनों का अपव्यय हो रहा है। प्रचारित किया जा रहा है कि आलू चिप्स, शीतल पेय या पिज़्ज़ा बर्गर जैसी कूड़ा खाद्य वस्तुएं जीवन की गुणवत्ता के लिए जरूरी हैं। समाज के वर्गों में आपस में दूरियां बढ़ रही हैं, इससे गुस्सा और बेचैनी बढ़ रही है। दिखावे की संस्कृति फल फूल रही है और हम अपनी सांस्कृतिक पहचान खोते जा रहे हैं। हम स्वार्थी बनते जा रहे हैं, केवल भोग करने की आकांक्षा बढ़ती जा रही है। अगला क्वेश्चन: गांधी जी ने उपभोक्तावाद संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? उत्तर: उपभोक्तावादी संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को अस्थिर कर रही है। प्रवृत्ति हमारी संस्कृति के लिए खतरा बन सकती है। होना यह चाहिए था कि हम सांस्कृतिक प्रभावों को तो आने दें, लेकिन अपनी संस्कृति की जड़ें न हिलने दें, लेकिन हो विपरीत रहा है। बीमा हमारी जड़ों को ही खतरा है, इसलिए उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे लिए एक चुनौती के रूप में खड़ी है। आशय स्पष्ट कीजिए। काखंड: जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे। खाखंड: प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। उत्तर: उपयुक्त कथन का आशय है कि आज हम वस्तु की गुणवत्ता को न देखकर विज्ञापनिक चमक दमक में फंस जाते हैं तथा संपन्न वर्ग को इनकी देखा देखी हम भी उन्हें पाने के लिए लालायित रहते हैं। परिणाम स्वरूप उस उत्पाद के प्रति समर्पित होकर हम आज के माहौल में ढलते जा रहे हैं। कहने का आशय है कि संपन्न और प्रतिष्ठित व्यक्ति कोई भी काम कर सकता है, वह उसके व्यक्तित्व को निखारने में मदद करता है, लेकिन वही काम किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा किया जाता तो वह हंसी का पात्र बन जाता है। अगला क्वेश्चन: कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या ना हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य लालायित होते हैं, क्यों? उत्तर: विज्ञापनों में एक विशेष समाज की झलक दिखाई जाती है और यह संदेश दिया जाता है कि ऐसी सुरक्षा जीवन जीने के लिए, संभ्रांत परिवार बनने के लिए अमुक वस्तु हमें खरीदनी ही चाहिए। सामान्य जन इसे ललचाई निगाह से देखता है और उसके मन भी वैसा ही बनने की ललक पैदा होती है, इसलिए वे सारी वस्तुएं खरीद लेना चाहता जो उसके लिए आवश्यक ही नहीं होती। उत्पादक पूंजीपति इस प्रवृत्ति का लाभ उठाते और बाजार में भाव भरते रहते हैं। अगला: आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने के आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन तर्क देकर स्पष्ट करें। उत्तर: वस्तुओं को खरीदने को आधार उसकी गुणवत्ता ही होनी चाहिए, न कि विज्ञापन। विज्ञापन में गुणों को, प्रभाव को या लाभों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता जो सच नहीं होते। मोती जैसे चमकते दांत, डैंड्रफ से छुटकारा, गोरा बनाने वाली क्रीम, बालों का झड़ना
बंद आदि सैकड़ों विज्ञापन जिन वस्तुओं को बेचते हैं उनमें वह गुण नहीं होता जिसका वे प्रचार करते हैं। लोग विज्ञापनों के बुलावे में आकर इसमें फंसते चले जाते हैं। गुणवत्ता वाली वस्तुएं विज्ञापन के बिना भी खरीदी जाती हैं। अगला क्वेश्चन, पाठ के आधार पर आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर, आज बाजार उपभोक्ता वस्तुओं से भरे पड़े विज्ञापनों के द्वारा उनका बढ़ाकर प्रचार किया जाता है। हम उन्हें देखकर खरीदकर उन्हें प्रचारित सुखों को पा लेना चाहते हैं। उन लोगों की पंक्ति में बैठना चाहते हैं जो संभ्रांत हैं। इससे दिखावे की प्रवृत्ति बढ़ रही है। हम सामान्यतः जो पेस्ट, ब्रश, क्रीम, कपड़ा आदि इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें महंगा ब्रांड पा लेना चाहते हैं और उसका प्रदर्शन करते हैं। फिर उससे महंगा ब्रांड आता है तो उसे पाना हमारा लक्ष्य बन जाता है। प्रदर्शन की यह होड़ चलती रहती है। अगला क्वेश्चन, आज की उपभोक्ता संस्कृति हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? अपने अनुभव के आधार पर एक अनुच्छेद लिखिए। उत्तर, अनुच्छेद, उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों को प्रभावित ही नहीं प्रदूषित भी कर रही है। यह हम आए दिन देखते हैं कि देखते ही नहीं वह स्वयं भी उस दुष्चक्र में फंसते जा रहे हैं। 30 त्योहार रीति रिवाज हमारी सांस्कृतिक पहचान होते हैं। इनकी जड़ें इतिहास में बहुत गहराई तक होती हैं। इन्हें हम उत्सव की भांति मनाते आए हैं। उन्हें मनाने से मन को शांति प्राप्त होती, परंतु आज दिखावे का विष घुल गया। कोई भी त्योहार लीजिए, उस पर उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रभाव है। सभी त्योहारों अवसरों के लिए महंगे कार्ड्स का चलन एक उदाहरण है। और धन्यवाद कहने के लिए भी कार्ड्स खरीद कर दिए जाते हैं। कुछ त्योहार तो कार्ड्स के लिए ही रचे गए, जैसे वैलेंटाइन डे। रक्षाबंधन में सादे सूत की राखी का स्थान सोना चांदी के तारों से बनी राखी ने ले लिया। इंटरनेट के द्वारा आप भाई बहन, माँ बहन को गिफ्ट भेज सकते हैं। क्रेडिट कार्ड से सब संभव है। दिवाली के दिखावे में तो कई लोगों का दिवाला निकल जाता है। अब खील, बतासा, मिठाई का आदान प्रदान नहीं होता। महंगे से महंगे गिफ्ट दिए जाते हैं। भ्रष्टाचार में यहाँ पैर पसार लिए हैं। किसी अधिकारी की कृपा चाहिए तो दिवाली पर उनकी पत्नी को महंगी भेंट दे दीजिए। घरों में आतिशबाजी आदि की भी होड़ है। हर आदमी दूसरे से आगे दिखाई देना चाहता। कहाँ तक उपभोग संस्कृति का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है। अगला क्वेश्चन, दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले विज्ञापनों का बच्चों पर बढ़ता प्रभाव विषय पर अध्यापक और विद्यार्थी के बीच हुए वार्तालाप को संवाद शैली में लिखिए। उत्तर, संवाद। विद्यार्थी, मैम आप कौन सी क्रीम लगाती हैं? अध्यापिका, क्यों? तुम क्यों जानना चाहती हो? विद्यार्थी, क्या आप गोरा बनाने वाली क्रीम लगाती हैं जिसका विज्ञापन खूब आता? अध्यापिका, नहीं तो क्या तुमने वह क्रीम लगाई थी? विद्यार्थी, हाँ मैम। पर अध्यापिका, पर तुम्हारा रंग तो वैसे ही अच्छा है। विद्यार्थी, मैंने सोचा और गोरी हो जाऊंगी। अध्यापिका, तो हुई? विद्यार्थी, नहीं मैम, मुझसे तो चेहरे पर दाने हो गए। फिर उन्हें ठीक करने के लिए दवा खाने से पेट खराब हो गया। दस्त हुए, पानी की कमी हुई तो ग्लूकोज चढ़ाना पड़ा। अध्यापिका, इसलिए चेहरा भी फीका पड़ गया, क्यों है ना? विद्यार्थी, जी मैम, पर आपने नहीं बताया कि आप। अध्यापिका, लो सुनो, मैं कोई क्रीम नहीं लगाती। विद्यार्थी, फिर आपका चेहरा तो दमकता रहता। मेरी सहेलियाँ आपस में शर्त लगाती हैं कि आप वह क्रीम लगाती हैं या वह दूसरी वाली। अध्यापिका, इसके लिए मैं कभी दूध, बादाम, शहद, कभी घी, कुमार की जेल, कभी मसूर की दाल या कभी कभी हल्की केसर चंदन का पेस्ट लगाया करती हूँ और कुछ देर के बाद चेहरे को दाल चोकर या किसी फल के रस से साफ कर लेती हूँ। विद्यार्थी, आप इतना सब करती हैं, इससे तो वो वाला क्रीम ले लीजिए। विज्ञापन में कहते हैं इसमें हल्दी, चंदन, केसर सब मिला होता है। अध्यापिका, पर विज्ञापन में यह तो नहीं कहते कि उसमें कितनी हानिकारक रसायन मिले होते हैं। इसलिए तुम भी विज्ञापनों पर कम, अपनी परंपरा पर अधिक विश्वास करो, ठीक है? विद्यार्थी, जी मैम। बच्चों, प्रश्नोत्तर लिखें। पाठ समाप्त हुआ।